हेलो बच्चों, यूज ऑफ डायमेंशन, बीमाओं के अनुप्रयोग का दूसरा पार्ट है। 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। एक भौतिक राशि के मात्रक को दूसरी भौतिक राशि के मात्रक में बदलना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। दूसरा पढ़े थे हम कि किसी बीमीय समीकरण के किसी समीकरण के बीमीय संतुलन की परीक्षण करना, तो चेक डायमेंशनल बैलेंस ऑफ इक्वेशन, ये पढ़े थे। तीसरा हम नहीं पढ़ाए थे क्योंकि इसमें समय लगेगा कि टू इस्टेब्लिश रिलेशन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज ना, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। ठीक है, तो देखो बेटा, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध तो आप स्थापित कर सकते हैं, लेकिन बीमा की एक कमी है। उसमें जो नियतांक आएगा, नियतांक यानी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का पता हम नहीं लगा सकते इससे कि कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, कांस्टेंट का मान कितना होगा। वैसे आपको बार बार हमने कहा कि कांस्टेंट बीमालेस है ना, मतलब डायमेंशनलेस है, बीमाहीन है, नियतांक की कोई बीमा नहीं होती। लेकिन कुछ नियतांक, जैसे देखो आपने पढ़ा था यह बराबर Gm1 m2 अपान r स्क्वायर ना, तो यहाँ से G बराबर क्या होता है, एफ आर स्क्वायर अपान m1 m2। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर G की बीमा है क्योंकि इसका जो मात्रक है क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किग्रा स्क्वायर ना, इसकी बीमा है ये, जबकि कांस्टेंट है, नियतांक है। इसकी वैल्यू भी आप लोग पढ़े थे 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकलवाए थे आप लोगों को, वो कांस्टेंट है लेकिन बीमा उसकी है। तो कुछ स्पेसिफिक कांस्टेंट, कुछ इस विशिष्ट नियतांक ऐसे हैं जिनकी बीमाएं भी होती हैं। हर नियतांक की, यह कहना कि हर नियतांक बीमा रहित होता है, एवरी कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस, यह गलत होगा। यह क्या होगा, गलत होगा। लेकिन ये कुछ में ही इनकी संख्या बहुत कम है, इनकी संख्या बहुत कम है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा हमको याद रखना है। ठीक है बेटा, कि जैसे भाई कांस्टेंट बीमा रहित राशि है, हाँ बीमा रहित राशि है, लेकिन कुछ ऐसे कांस्टेंट मतलब नियतांक हैं जो बीमा रहित नहीं है, जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जैसे बोल्ट्जमैन नियतांक। ठीक है, ये नियतांक ऐसे हैं, इनकी बीमाएं भी होती हैं, इनकी बीमाएं भी होती हैं। तो क्वेश्चन हमने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन हिंदी इसकी बता रहा हूँ। अब आगे हिंदी लिखूंगा, उसकी इंग्लिश बताऊंगा, जैसे दोनों बातें आप लोगों को समझ में आती रहे, इंग्लिश मजबूत हो। ये मेरा मोटिव है आपका, यह मेरा उद्देश्य है। टाइम पीरियड टी ऑफ एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन मास m ऑफ ऑब्जेक्ट, इफेक्टिव लेंथ l ऑफ स्ट्रिंग एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, derived formula for t by यूज ऑफ डायमेंशन साइड। चलिए भाई, सेंटेंस नहीं सही है लेकिन मान लीजिए, कह रहा है कि एक दोलन करने वाली वस्तु, याद करिए ये दोलन कर रही है, बार बार आप लोगों को बताया गया है साउंड में, ये दोलन करने वाली वस्तु है। इससे घड़ी का पेंडुलम, ये साम्य स्थिति में है, इसको हमने थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया, ये क्या करती है, इसके इधर गति करना शुरू करती है ना, टू एंड फ्रो मोशन, अपने मध्यमान स्थिति की इधर उधर गति करने को क्या कहते हैं, दोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, दोलन, ऑसिलेशन।
अब आपको क्लास 9 बताया गया था कि ऑसिलेशन, दोलन और कंपन में अंतर। तो दोलन का आयाम बड़ा होता है और कंपन का आयाम बहुत छोटा होता है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में ऑब्जेक्ट जो होता है अपने मध्यमान स्थिति यानी मीन पोजीशन के इधर उधर गति करता है। तो आवर्तकाल क्या होता है, यहाँ से यहाँ गया, फिर लौटा, फिर गया, फिर लौटा, एक दोलन पूरा हुआ। एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड। तो दोलन करने वाली वस्तु, हिंदी में लिख लो, दोलन करने वाली वस्तु का आवर्तकाल वस्तु के द्रव्यमान m, ये वस्तु है जो दोलन कर रही है, ठीक है, इसके द्रव्यमान m, इफेक्टिव लेंथ l ऑफ स्ट्रिंग, डोरी की प्रभावी लंबाई l, ये डोरी है, ये क्या है? स्ट्रिंग मतलब डोरी, डोरी है, डोरी को ही स्ट्रिंग कहते हैं। तो डोरी के प्रभावी लंबाई जैसे जहाँ बांधे हो वहाँ से नहीं लेते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेते हैं, यहाँ से इसकी प्रभावी लंबाई लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। तो प्रभावी लंबाई, डोरी के प्रभावी लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करती है। डिराइव्ड फार्मूला फॉर T, मतलब आवर्तकाल के लिए आप समय फार्मूला डिराइव करिए, टाइम पीरियड के लिए आप फार्मूला डिराइव करिए, निकालिए, बाय यूज ऑफ डायमेंशन, बीमा का प्रयोग करके। फिर से सुन लीजिए, दोलन करने वाली वस्तु का आवर्तकाल T, वस्तु के द्रव्यमान M, डोरी की लंबाई की प्रभावी लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करती है। बीमा का के उपयोग से, बीमा की सहायता से, ऐसे लिखो, बीमा की सहायता से आवर्तकाल T के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। आइए यहाँ पर जो है हमें यह देखना होगा कि जिसके लिए सूत्र निकालना है वह किन किन राशियों पर निर्भर कर रही है। देखिए, ये जो टाइम पीरियड T है, लिख रहा है डिपेंड्स, निर्भर करती है, किस पर? मास पर, लंबाई पर, गुरुत्वीय त्वरण पर ना। T किस पर निर्भर कर रही है? मतलब T निर्भर कर रही है किस पर? M पर, L पर और G पर। ओके, तो यहाँ समानुपाती का चिन्ह लगाइए, ठीक। इसकी पावर दे दीजिए A, इसकी पावर B, इसकी पावर C। अरे भाई, कोई X, कोई Y, कोई Z भी लिख सकता है, जरूरी नहीं है कि हमने ABC कहा था आप ABC ही लिखे। T द्रव्यमान M, प्रभावी लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर कर रहा है। ओके, ये बराबर कब होगा बेटे? जब इसमें किसी कांस्टेंट मतलब नियतांक का गुणा कर देंगे, M पावर A, L पावर B, G पावर C। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। हाँ, अब दोनों पक्षों का डायमेंशनल फार्मूला लिख दीजिए या डायमेंशन लिख दीजिए, दोनों बात एक ही है बेटा। हाँ, राइट। हाँ, दोनों पक्षों की विमाओं को लिखने पर, चलो भाई हिंदी मीडियम, विमाओं को लिखने पर, ठीक है, दोनों पक्षों की विमाओं को लिखने पर, राइटिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, राइटिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। तो टी तो टाइम है ही भैया, यही होगा। के की कोई बीमा ही नहीं होती, नियतांक है, ये नियतांक है, अपने मन से रखा है, इसका किसी कोई बीमा नहीं होती। एम क्या है? मास है,
देखते हैं भाई। मास है, मास का पावर कितना है, ए है, एल लेंथ है इसकी पावर, बी है, जी क्या है, एक्सीलरेशन गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वही एल टी पावर -2 पावर सी। ठीक है, चलो भाई, अब m तो अकेला है, m पावर a होगा ही, l पावर b, यहाँ l पावर c हो जाएगा, लिख रहा हूँ, l पावर b, फिर l पावर c, t पावर -2c, हो गया। चलो m पावर a, l पावर b प्लस c, भाई l पावर b गुणे l पावर c बराबर l पावर b प्लस c होगा कि नहीं होगा, b प्लस c t पावर -2c, t पावर -2c। और देखो इधर t है इधर t है, इसको भी हम लिख सकते हैं m पावर 0 l पावर 0 t, हो गया बेटा। अब क्या करना है, घातों की तुलना करनी है। क्या करनी है, घातों की तुलना करनी है। पहले m के घात यानी m के पावर की तुलना करो। यहाँ m का पावर क्या है, a है, m का पावर क्या है, a है, तो a बराबर 0 आ गया। यहाँ पर देखो जो सिंगल वाला है वही कंपेयर करो। यहाँ t का पावर क्या है, -2c है, -2c है, यहाँ t का पावर 1 है, तो -2c बराबर 1c बराबर -1/2। चलो भाई, a मिल गया, a भी मिल गया। अब चलो यहाँ पर b प्लस c है, यहाँ पर l की पावर क्या है, 0 है, तो b प्लस c बराबर 0 ना, तो b बराबर -c, c की वैल्यू यहाँ रख दो, बराबर -1/2 बराबर 1/2, यानी b बराबर भी कितना आ गया, 1/2। अब a b c की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 1, यानी a b c के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलो भाई t बराबर क्या हो जाएगा, k रहने दो ऐसे ही, m पावर 0 ये तो खत्म हो गया, l पावर 1/2 ना, और g पावर c, g पावर -1/2 हुआ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। चलो भैया, अब t बराबर k, भाई m पावर 0 मतलब क्या हुआ, m पावर 0 मतलब 1 हुआ, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, l पावर 1/2, अगर g को नीचे लाते हैं तो पावर प्लस हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, प्लस, g पावर 1/2, तो 1/2 का पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, करणी, क्या होता है, करणी स्क्वायर रूट √l/g, t आपका हो गया आंसर। ठीक है, हमने कहा कि हम नहीं पता कर सकते, कैसे करेंगे भैया, क्या पता है इस k का मान कितना है। अगर आपको याद है तो k बराबर रख दीजिए, नहीं याद है तो यहीं छोड़ दीजिए, यहीं पर आप छोड़ दीजिए, ओके। लेकिन हम लोग जानते हैं कि k बराबर क्या होता है, 2π, नहीं जानते तो जान लेंगे, अगर जान रहे हैं तो लिख दो, अगर भूल गए तो यहीं पर आंसर छोड़ दो, t = 2π √l/g, ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो भैया फार्मूला तैयार। इस फार्मूले में केवल कांस्टेंट हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो pause the video and note it please। चलिए क्वेश्चन नंबर 2,
किसी पृष्ठ पर लगने वाला दाब P उस सतह पर लगने वाले बल F क्षेत्रफल A पर निर्भर करता है। विमीय रीत से दाब P के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। चलिए भाई, इंग्लिश मीडियम, नोट इट प्लीज। जब प्रेशर ऑन एनी सरफेस डिपेंड्स अपॉन acting force F and surface area A. Establish the formula for pressure P with help of dimension. ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रेशर P है, दाब P है, यह किस पर डिपेंड कर रहा है? कर रहा है F पर और A पर, दो चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। तो हम मानते हैं कि F पावर A और A पावर B। ओके, ये P बराबर कब होगा? यहाँ से लिखे यार, कई जगह कम पड़ जाए। यहाँ से P इजिकल टू P समानुपाती P इज प्रोपोर्शनल टू F पावर A पावर B। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, नियतांक का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू F पावर A पावर B। देखो भाई, यहाँ तो हिंदी इंग्लिश मीडियम से कोई मतलब तो नहीं है। अब यहाँ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम तो यही है। चलिए आइए, अब क्या है, दोनों पक्षों का बीमा लिखने पर, अब इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, पिछली बार हिंदी में लिखा था। राइटिंग डायमेंशन डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों की बीमाओं को लिखने पर। ठीक है, तो ये दाब है। क्या है ये? दाब बराबर क्या? दाब का डायमेंशन क्या होता है भैया? ML पावर -1 T पावर -2। ठीक है, बराबर K का कोई डायमेंशन नहीं, ML T पावर -2। यह क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या होता है? L स्क्वायर पावर, अरे यार इसका पावर कितना है? A। और क्षेत्रफल क्या होगा? L स्क्वायर पावर B। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। चलो, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? M पावर A L पावर B L पावर A T पावर -2A L पावर 2B। चलो, बराबर क्या हो जाएगी? M पावर A L पावर A प्लस 2B प्लस T पावर -2A, ये हो गया। अब ये है M L पावर -A T पावर -2। चलो भाई, अब पावर्स को कंपेयर करिए। यहाँ M की पावर कितना है भैया? M की पावर A, यहाँ M की पावर 1, तो A बराबर 1। बोलो भाई। अब यहाँ T की, अच्छा यहाँ कंपेयर करने में कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि A की वैल्यू मिलेगी हमको। A की वैल्यू तो हम पहले निकाल लिए, हमको B की चाहिए। तो यहाँ पर L की पावर कितना है? A प्लस 2B, और यहाँ पर L की पावर कितना है? -1 ना भैया। तो 2B इजकल टू -1 -A, ठीक है, बराबर -1 -A की वैल्यू 1 बराबर -2। तो B बराबर कितना हो जाएगा? -1।
क्या हो जाएगा? अब ए और बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग, अब इस बार इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 से आए, हमको लगता है इसको भूख लग गई है। रखिए तो P बराबर क्या होता है? एफ पावर ए की वैल्यू कितनी आई? 1। ए की पावर बी -1, मतलब और गलत कर रहा हूँ, के कहाँ भूल गया मैं, एफ की पावर 1 और ए की पावर -1 बराबर पी बराबर क्या हो जाएगा? के एफ नीचे चला आएगा अपॉन ए। ठीक है, अब आपको पता है कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ के का मान क्या होगा? 1, तो के बराबर 1, तो पी बराबर एफ अपॉन ए। आंसर पी बराबर एफ अपॉन ए क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो 2 क्वेश्चन हमने करवा दिया, रिलेशन दिखा दिया। अब आगे के वीडियो में और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, अच्छे दमदार। ठीक है, बोर्ड भी उड़ाओ और कोई कंपटीशन हो तो उसको भी उड़ाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच।